गंगा सागर जा रहे यूपी के 3 साधुओं की बंगाल में पिटाई का मामला गरमाया। अब तक 12 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ मकर संक्रांति के लिए स्नान करने गंगा सागर जा रहे साधुओं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया है। बता दें कि घटना की सूचना पाकर मौके पे पहुंची पुलिस टीम के साधुओं को बचाकर थाने लाई और फिर वहां से उनके गंगा सागर जाने की व्यवस्था की गई। फिलहाल इस मामले के बाद सियासत गर्मा गई है। जनता पार्टी has always evaded accountability. Amit Malviya is yet to answer as to why in UP BJP workers who were associated with the IT cell wing had raped somebody, but these rapists have yet not been removed from the wing and no action has been taken by BJP. No questions are raised either by Bharatiya Janata Party, the Bengal in the state of Bengal by its leaders. And what do we see? That Bharatiya Janata Party in Purulia is trying to create a different narrative, misrepresent incidents which happened in Purulia on the 11th of January. There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village, and the local people have reacted and rescued the girls. The police had arrived, controlled the situation, and have taken the sadhus to the thana. Cases have been started by the local villagers against these sadhus, by the sadhus against the local villagers. The situation is under control by the police. Investigation is on. But Bharatiya Janata Party leaders in Purulia, as is always, are trying to misrepresent and trying to again malign the entire incident. दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को चौथा समन ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पीएम केजरीवाल को ईडी का यह चौथा समन है। आज आप सबने देखा होगा मीडिया में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पुनः ईडी का नोटिस जो है भेजा गया। एक बात यह समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी यह साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि आज ईडी भाजपा के एक फ्रंटल संगठन की तरह काम करती है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की नोटिस मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचने से पहले मीडिया में लीक कर दी जाती है। मुख्यमंत्री के यहां नोटिस नहीं पहुंचा, खबर कहां से मिलती है? मीडिया से कि ईडी की नोटिस जो है वो चौथी नोटिस जारी हो गई। यह संवैधानिक संस्थाओं का काम नहीं है, भाजपा का यह काम है। और हमारा निवेदन है कि ईडी को भाजपा का फ्रंटल संगठन बनने से बचना चाहिए और इस तरह का जो राजनीतिक
तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उससे उसे बचना चाहिए। ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए और इस तरह से बिना सिर पैर के एक राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए बार बार गैर कानूनी जो ये वो नोटिस भेजते जा रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। राम मंदिर कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्कता बरत रही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा समय समय पर मिलने वाले इनपुट के आधार पर लगातार सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में लगातार मॉक ड्रिल करके सुरक्षा इंतजाम का जायजा भी ले रही है। ये कॉल हमें 1:06 पर मिली थी और ब्लास्ट करीब 3-4 मिनट पहले हुआ था। इसमें 5 आदमी टोटल इंजर्ड थे, जिसमें से 2 सीरियस थे, 3 को हल्की चोट लगी थी। इन सभी को वहाँ पे हेडगेवार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस। सर, क्या ये 26 जनवरी को लेकर तैयारियां की जा रही थी? हाँ, ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है जिसमें सभी एजेंसीज का हम प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं और इसमें दिल्ली पुलिस की अपने जो विंग्स हैं, लोकल पुलिस होगी, पीसीआर होगी, अपनी क्राइम टीम, बीडीटी और इसके अलावा फोरेंसिक्स और एनडीआरएफ और फायर और बीएससीएस वगैरह जितने भी एजेंसी सभी इसमें इन्वॉल्व थी और बड़ा स्विफ्ट हो रहा। करीब टाइमिंग उनका रीचिंग टाइम करीब 4 से लेकर 10-11 मिनट तक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।